पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। अभी हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं और मैं बता दूं आपको कि अभी छपरा से एक ऐसी खबर हमारे सामने आ रही है। ऐसे तो हम इस ऐसी खबर को तरजीह नहीं देते हैं, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव का माहौल है और इस बीच अभी हमारे साथ चंदन झा जी मौजूद हैं। और क्या वो खबर है, पहले अब हम सीधे तौर पर उनसे जुड़ते हैं और उनसे ही जानेंगे इसके पीछे की बात। जी सर। वेद, छपरा के गरखा के मोतीराजपुर में एक मदरसा में एक विस्फोट होता है जी। विस्फोट में एक मौलवी की मौत होती है इलाज के दौरान। पहले तो इस विस्फोट को कहा जाता है जो गैस का सिलेंडर फटा जी, उसको आगे करके उस मामले को दबाने की कोशिश हुई। एक छात्र भी घायल होता है जो वहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ है। वो शायद मुजफ्फरपुर का रहने वाला है वो छात्र, उसका इलाज चल रहा है पटना में। अब मदरसा में विस्फोट तो राजनीति तो बनती है बिल्कुल। और बिहार के जो बीजेपी के नेता है गिरिराज सिंह फायर ब्रांड, वो ऐसे ऐसे मुद्दों पर प्रतिक्रिया के लिए जाने जाते हैं। डायरेक्ट वो पाकिस्तानी भेजते हैं, सबको पाकिस्तान भेज देते हैं। जो भी देश के खिलाफ जो भी एक शब्द बोलता है या कोई काम करता है उसको सीधे पाकिस्तान भेज देते हैं। और अब ये मदरसा में विस्फोट हो गया, ये तो और उनके लिए एक कहें जो ज्वलंत मुद्दा हो गया। तो अब उन्होंने साफ कहा जो बिहार में मदरसों में आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब साफ तौर पर उन्होंने कह दिया जो आतंकों की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है, जिसका अब भाई मुस्लिमों के पक्षधर की पार्टी भी यहाँ पे है। सबसे पहले ओबीसी की पार्टी आई, उन्होंने साफ तौर पे कहा जो ये ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश है, ये साजिश हो रही है। आरजेडी ने भी इसका प्रतिकार किया क्योंकि आरजेडी भी मुस्लिमों की संरक्षक होने का दावा करती है। तो एक है जो इधर जब पुलिस से बात हुई तो पुलिस कह रही है जांच हो रही है। ये पुलिस से जब हमारी वहाँ के डीएसपी से बात हुई तो डीएसपी ने कहा जो सिलेंडर विस्फोट नहीं हुआ है वो वहाँ बम बनाने के दौरान, वैसे जितनी मुँह उतनी बातें, कोई कह रहा पटाखा बन रहा था, कोई कहता बम बन रहा था। आखिर मदरसा में ठीक है पटाखा ही क्यों बन रहा था, मतलब बात को घुमाई जा रही है। नहीं ठीक है, अगर बम नहीं तो पटाखा ही का निर्माण मदरसा में क्यों हो रहा था। मदरसा है छात्रों के पढ़ने के लिए, तो ठीक है आप पटाखा ही बोलिए। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर वहाँ पे अगर विस्फोट होता है तो ये एक तरह से एक ये सोचने वाली बात है जो लगातार बीजेपी इस चीज़ की चर्चा करते रही है जो मदरसा में गलत काम होता है। और ये गिरिराज सिंह ने जबरदस्त इसका विरोध किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा जो बिहार का मदरसा आतंक का अड्डा है और इसको लेकर के, और अभी ये चुनाव चल रहा है। चुनाव में छपरा लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख लगभग मुस्लिम मतदाता है और 3.5 लाख यादव मतदाता है। वैसी स्थिति में अगर बीजेपी का ये आरोप लगता है मुस्लिम पर जो यहाँ पे इस तरह का है, तो ये कहीं ना कहीं ये अब किसको फ़ायदा पहुँचाएगा और किसको नुकसान पहुँचाएगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये चीज़ तो ज़रूर है जो ये राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए ये बयान हो सकता है हानिकारक हो जाए। वैसे भी रूढ़ी जी को ये वोट मिलने तो जाना नहीं है, लेकिन क्योंकि मुस्लिम बीजेपी को क्यों वोट करेंगे, यादव क्यों वोट करेंगे। तो वैसी स्थिति में ये घाटा तो नहीं होगा रूढ़ी को, क्योंकि रूढ़ी को इस वोट की आशा भी नहीं थी, न है न भविष्य में रहेगी बीजेपी को। तो वैसी स्थिति में अचानक से ये जो हो गया है, जो मतलब छपरा की इस घटना में होने पर सियासत तेज हो गई है। एक तरह से कहें आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी की तरफ से, ओबीसी की पार्टी के जो अख्तरुल इमाम है उनके तरफ से, बीजेपी के गिरिराज सिंह ने अपना कमान संभाल लिया है, मोर्चा ले लिया है। तो एक तरह से ये तो गिरिराज सिंह के लिए एक ये अहम मुद्दा हो गया है, बीजेपी के लिए अहम मुद्दा हो गया है जो मदरसा में विस्फोट, मौलवी की मौत, एक छात्र घायल। तो एक तरह से कहे जो एक ये राजनीतिक मुद्दा इन दिनों अचानक 5वें फेज से ठीक पहले, अब 5वां फेज आज 17 तारीख है, 18 और मैं कल तक होना है प्रचार, 19 को 24 घंटा के लिए शांत रहेगा, 20 तारीख को वोटिंग होगी। तो ऐसा मुद्दा ये अगले 21 सीटों पे भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।
क्योंकि आप एक मदरसा छपरा के बारे में बोले हैं, तो ये तो मैसेज पूरे बिहार में जाता है ना, पूरे मुस्लिम समाज। और अब ये कहें जो हो सकता है जो अगला जो 21 सीट है जी। वो चुनाव गोलबंद हो जाए तुष्टीकरण की नीति पर, मतलब हिंदू मुस्लिम के रास्ते पर ये चल जाए जी। क्योंकि जिस तरह से गिरिराज सिंह आए हैं, क्योंकि गिरिराज सिंह के क्षेत्र का चुनाव खत्म हो गया है जी। बेगूसराय पिछले फेज में हुआ, जी। तो अब वो फ्री हो गए हैं, तो फ्री हो गए हैं तो इसी तरह के मुद्दों को, कल वो मुजफ्फरपुर में थे, मुजफ्फरपुर में उन्होंने ये बयान दिया है और ये घटना भी कल ही की है जी। तो वैसी स्थिति में अब ये जो हो गया है, जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम कराने की कोशिश की जा रही है, अब ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि बिहार सरकार में एक चीज़ तो है, नीतीश कुमार की सरकार में, जो नीतीश कुमार की सरकार में पिछले 18 वर्षों में 1-2 जगहों पर छिटपुट, जहानाबाद में कुछ हुआ था कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, और कुछ मतलब तो वही 1-2 छिटपुट घटनाओं को छोड़कर हिंदू मुस्लिम में भाईचारा रहा। बीजेपी वाले लोग प्रयास करते रहे, बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह का ही बयान ऐसा आता है और किसी बीजेपी के नेताओं का इस तरह का बयान नहीं आता है, तो इसी कारण से वो केंद्र में मंत्री भी बनते हैं। वो जानते हैं जो हिंदू मुस्लिम के पर बयान देंगे तो हम फायर ब्रांड नेता कहे जाएंगे, और फायर ब्रांड नेताओं की बीजेपी में पूछ है, और जब वो विधायक थे तो इस तरह का बयान नहीं देते थे, क्योंकि मैं उनको विधायक के रूप से ही जानता हूँ, वो सहकारिता मंत्री भी थे और काफ़ी बत्तख और क्या क्या पक्षी पालते थे, और उनका आवास यहीं था बेदी रोड में। अब वो ले लिए हैं, ये जो बिस्फी से विधायक हैं वो अब बिहार में उस तरह का बयान दे रहे हैं, तो अब इस तरह से कहें जो ये एक सियासी पारा को गर्म कर दिया है ये छपरा कांड, और छपरा कांड सियासी पारा को गर्म करने से अब देखते हैं इसका चुनाव पे कितना असर पड़ेगा। लेकिन वैसे भी जो मुस्लिम वोटर्स हैं जो वैसे भी वो आरजेडी के ही कैंप के लिए माने जाते हैं, ओवैसी की पार्टी के लिए जाने जाते हैं, इस पर आप मतलब एक तरह से कहे जो कोई बैटिंग करता है कोई बॉलिंग करता है। सर एक बात मैं आपको और मतलब पूछना चाहता हूँ आपसे कि ऐसा भी देखा जा रहा था कि जो इस तरह की जो मानसिकता थी कि जो मुस्लिम समाज जो है वो सिर्फ महागठबंधन की तरफ मतलब वोट करते हुए दिखती थी, लेकिन ऐसा इस बार हुआ था कि लोग जो है जो वोटर्स हैं वो जागरूक थे, तो मतलब पूर्ण तौर पर ऐसा भी नहीं कहा जा सकता था कि वो एनडीए के समर्थन में वोट ना करे, लेकिन इस तरह की घटना होने के बाद इस तरह का बयान आना। एक मुद्दा जो केंद्र सरकार एनडीए सरकार ने 3 तलाक का जो लाया जिससे मुस्लिम जो महिला थी काफ़ी प्रताड़ित थी, मतलब आपने शादी किया एक बार तलाक 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 बोल दिया, शादी आपकी ख़त्म। इस चीज़ पर जो केंद्र सरकार ने काम किया उससे मुस्लिम महिला जो है वो एनडीए के पक्ष में दिख रही थी। अब लोगों को आशा भी लगा जो मुस्लिम महिलाओं के बीच में मोदी हों, प्रधानमंत्री हों, अमित शाह हों, ये सब थोड़ा चर्चा का विषय रहा, तो इसलिए ये कहना, ये सीधे तौर पे ये कहना सही नहीं होगा जो मुस्लिम वोटर केवल ओवैसी की पार्टी को ही या लालू प्रसाद यादव की ही पार्टी को केवल वोट दे रहे हैं। हो सकता है पुरुष मतदाता दे रहे हो, लेकिन महिला मतदाता, और वैसे भी हम कई बार चर्चा किए हैं, भागलपुर में जो मुस्लिम मतदाता है वो एनडीए को वोट दिए हैं। भागलपुर टाउन में जो मुस्लिम जो वहाँ दंगा हुआ था उसके पीड़ित को मुआवजा मिला और जो दंगा करने वाले थे उनको सजा मिली, तो उस कारण से वहाँ के मुस्लिम वोटर खुश है नीतीश कुमार से। नाथनगर में बुनकर का बिजली बिल माफ़ किया, तो वहाँ भी मुस्लिम के जो वोटर्स है या मुस्लिम लोग हैं वो एनडीए से खुश है, नीतीश कुमार से खुश हैं, क्योंकि सरकार तो बिहार में लगातार नीतीश कुमार चला रहे हैं, चाहे वो लालू के साथ हो या बीजेपी के साथ हो। तो ऐसा ये कहना साफ तौर पे जो मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से उधर शिफ्ट हो गए हैं महागठबंधन की, अब समय बदला है, अब चुनाव का ट्रेंड भी बदला है, अब लोगों के अब लोग मुद्दे पर देते हैं वोट, लोग जागरूक भी हुए, लोग जागरूक हो गए हैं, मुद्दों आधारित अब वोटिंग हो रही है। अब लोग कह दें जो केवल जो राम मंदिर बन गया इसलिए हम दे रहे हैं हिंदू, इसको नहीं, राम मंदिर बना वो नहीं, आप और क्या दिए हैं वो भी देखता है। अनाज दे रही है केंद्र सरकार, जन धन योजना हुआ, जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवाया गया, फिर क्या उज्ज्वला योजना हुई, तो ऐसा नहीं है जो केवल एनडीए मतलब यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम कल हो रहा है, यहाँ पे मुद्दे काम काज पर भी देखा जा रहा है। अब वो 5 लाख का फ्री जो क्या कहते हैं मेडिकल कार्ड गरीबों को, अब तो इन्होंने घोषणा की है जो
अब तो गरीब हो या अमीर हो, आयुष्मान कार्ड, अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, 70 से ऊपर पार करने वाले किसी भी व्यक्ति को वो आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार। तो इस तरह से केवल मुस्लिम का ये कह देना। लेकिन हाँ, हम बात कर रहे थे छपरा पे। छपरा की इस घटना ने फिर बिहार की सियासत को एक तरह से गरमा दिया है। अब ये चौथा फेज खत्म हो गया है, अभी 3 फेज और बाकी है। 3 फेज के चुनाव से ठीक पहले मदरसा में विस्फोट होना, मौलवी की मौत होना, एक छात्र का घायल होना, पुलिस के द्वारा अपने ही बयान पर केस दर्ज करना, गिरिराज सिंह का अटैक, मतलब मदरसा में आतंक होता है, आतंक पलता है, आतंक की ट्रेनिंग होती है, और ये कहीं ना कहीं अब वो अगले देखते हैं 3 चरण के चुनाव में कितना प्रभाव डालती है। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा से, तो उनका कहना था कि जो इस तरह की जो घटना जो छपरा के गड़खा से हमारे सामने नजर आई है, तो उससे क्या ही इस बार चुनाव में प्रभाव पड़ेगा कि अभी जो 5वें चरण का जो मतदान होना है, ठीक उससे कुछ दिन ही पहले ऐसी घटना जो हमारे सामने नजर आया है, उसके बाद से जो राजनीति है वो काफ़ी गर्म हो गई है। अब इस घटना से बाकी बचे हुए चरण में जो मतदान होने हैं उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा और फाइनली क्या ही रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, जिसके लिए भी हमें थोड़ी सी इंतजार करनी पड़ेगी। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।